गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल परीक्षा टारगेट पर। मैं नफीस अहमद आपका स्वागत करता हूं और डेली न्यूज़ हेडलाइंस के साथ मैं आपके साथ फिर हूं और दोबारा मैं आपके लिए लेके आया हूं मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़। आज है 22 मई 2020 और आज हम जो भी अखबार की ख़ास खबर होंगी वही मैं आपके लिए लेके आऊँ। जैसा कि आप जानते हैं ये 69,000 भर्ती जो है काफ़ी चर्चा में है। तो 18 तारीख से आवेदन चल रहे हैं। आज 4 दिन हो गए, आज 22 है, चौथा दिन है। तो लगभग 80,000 आवेदन के पास पहुंच चुका है। देखिए ये ऑनलाइन आवेदन 80,000 के पार। 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन करने वालों की तादाद जो है वो 80,000 को पार कर गई है। ये संख्या लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले से ये आधे से अधिक है। वहीं शासन ने जो है अब तक मोबाइल नंबर में बदलाव के संबंध में कोई आदेश जारी नहीं किया है। और जबकि आपको पता है कि अभी शासन ने जो साइट पे जो है ATR 69,000@yahoo.com जोड़ दिया है, जिससे आप अपनी परेशानी कोई भी उससे संबंधित हो तो आप उसमें मेल कर सकते हैं और अपनी समस्या का हल पा सकते हैं। अब देखिए क्योंकि साइट जो है बहुत धीमे धीमे चल रही है और ऐसे मेरे भाई बहन जिनका ऑनलाइन रह गया है वो भी शीघ्र ही अपना ऑनलाइन कर लें, क्योंकि भर्ती जो है बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। और देखिएगा अब जो है असल में जो NIS से जिन लोगों ने DLED किया है, अभी अगर उन्होंने भी इस परीक्षा में भाग किया था तो वो भी अब इसमें भाग ले सकते हैं, क्योंकि सरकार ने और NCT ने दोनों ने अनुमति दे दी है। और NIS से अनुमति मिलने के बाद आप देखिए, यानी सरकार से अनुमति मिली है, उसके बाद आप आराम से जो DLED करने वाले हैं इसमें आवेदन कर पाएंगे। 69,000 शिक्षक भर्ती, एक दिन में 56,000 आवेदन, तो 56,000 कल हुए हैं। जैसे कि आपको पता है प्राथमिक विद्यालयों के लिए 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में काउंसलिंग के लिए बृहस्पतिवार को 56,000 आवेदन प्राप्त हुए हैं और बुधवार तक ऑनलाइन 24,000 आवेदन आ चुके थे। तो कुल मिला के अब तक हो गए 80,000 आवेदन। और यही आवेदन जो है मोबाइल नंबर बदले जाने के लिए अभ्यर्थी लगातार परिषद की हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई कुछ नहीं हो पा रही है। जैसे कि हेल्पलाइन नंबर के लिए नोटिस दिया था सरकार ने, तो उसमें कई बार ऐसा होता है कि वो फ़ोन नहीं उठता, कई बार परेशानी। तो इस तरीके से मोबाइल नंबर की समस्या अभी हल नहीं हो पा रही है स्टूडेंट्स की। दूसरा आपको मैं बता दूं, जैसा कि आपको पता ही है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में कल एक बहुत अहम सुनवाई थी शिक्षा मित्रों के द्वारा, जिसमें शिक्षा मित्रों से सुप्रीम कोर्ट में देखिए ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि मेरिट के नाम पर क्यों बदले हैं नियम। यानी उत्तर प्रदेश 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को पहले हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था। बाद में कई याचिकाओं की तरफ से वरिष्ठ वकीलों की आपत्ति जताने पर अपनी बात सुनाए जाने का आग्रह किया और शीर्ष अदालत ने दोबारा चालू करने के लिए यूपी सरकार को नोटिस जारी किया। और नोटिस जारी करते हुए जो जस्टिस UU ललित और जस्टिस मोहन M संतानगोदार और जस्टिस विनीत शरण की पीठ ने सामने एक याचिकाकर्ता से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने दलीलों की शुरुआत की और उनका कहना था कि परीक्षा होने के बाद कट ऑफ में बदलाव नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट की एकल पीठ का आदेश उनके मुवक्किल के पक्ष में था, लेकिन खंडपीठ ने उनके खिलाफ निर्णय दिया है। उन्होंने कहा कि कट ऑफ बदले जाने के कारण बहुत सारे शिक्षा मित्र अभ्यर्थी अयोग्य घोषित हो गए हैं और ये भी कहा है कि शिक्षा मित्रों का वेतन बेहद कम है। यदि कट ऑफ के सामान्य वर्ग के लिए 45% और अगर आरक्षित वर्ग के लिए 40% रखा जाए तो शिक्षा मित्र के अच्छे वेतन पर शिक्षक बनने का मौका मिल सकता है। तो ये बहुत सारी बातें थी जो अब तक शिक्षा मित्र शिक्षक भर्ती परीक्षा में आवेदकों की संख्या का भी आपको पता ही है कि तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है प्रदेश सरकार से ये मांगा है कि क्यों बदले हैं नियम, और उनसे सारा का सारा जो है 14 तारीख अब जो है 14 जुलाई का जो है डेट दी है, उसमें 6 तारीख तक सरकार से कहा है कि आप सब कुछ देखिए जवाब तलब किया है। फिर शिक्षक भर्ती पर मांगा है प्रदेश सरकार से जवाब, और 6 जुलाई से पहले प्रदेश सरकार को कहा है कि आप अपना पक्ष रखिएगा और सामान्य श्रेणी के लिए भारांक 45% और 40% के लिए क्यों बदला ये सब बताना है आपको। और अगली जो डेट है वो 14 जुलाई है। तो 14 जुलाई तक की जो है डेट वो दे दी गई है और इसीलिए इस पर जो है जवाब मांगा है कि आप इस पर जवाब दीजिए कि आपने ये जो है बीच में जो है नियम क्यों बदले हैं। दूसरा, भर्ती जो है वो सुचारू रूप से चालू है और जैसा आपको पता है कि इसमें 2-3 केस अभी बाकी हैं। एक केस में आज भी सुनवाई है, जिसमें जो गलत आंसर की वाले क्वेश्चंस पे आज सुनवाई है। दूसरा,
एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है जो फर्जी लोग इसमें घुसे हैं, और फर्जी लोगों के खिलाफ जांच होनी चाहिए। और जांच के लिए जैसा कि हमारा चैनल भी इस पर पक्षधर है कि हाँ, इस बारे में जो है सब निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और निष्पक्ष जांच होकर ये पता लगाना चाहिए जो भी मेहनती स्टूडेंट है, जिन्होंने मेहनत करके इस पेपर को पास किया है, उनको जॉब मिलना चाहिए, ना कि उन लोगों को जिन्होंने जुगाड़ करके अपना जो है इसमें। क्योंकि आपने सुना है जो आईएएस हैं अमिताभ ठाकुर जी, उन्होंने एफआईआर दर्ज कर दी है, और बहुत सारे सबूतों के साथ उनको, क्योंकि उनके पास बहुत सारे सबूत हैं और उन्होंने मांगे थे, और सारे सबूत इकट्ठा करके तब उन्होंने एफआईआर दर्ज की है। तो अभी बहुत नया मोड़ और भी आने वाला है इस भर्ती में, देखते रहिए अभी क्या होता है आगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, विश्वविद्यालय यानी जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें 20% कोर्स जो है वो ऑनलाइन पढ़ाएंगे, ये यूजीसी का कहना है। तो देखिए आज के अखबार की ये खबर है कि विश्वविद्यालय 20% कोर्स को ऑनलाइन पढ़ाएं, यूजीसी यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने जो है सभी 750 विद्यालय, जो कितने विश्वविद्यालय हैं अब तक अपने यहाँ इंडिया में 750 यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको सबको जो है पत्र लिखकर स्वयं प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन कोर्स की पढ़ाई कराने का निर्देश दिया। उन्होंने लिखा है कि लॉकडाउन में शिक्षा में सबसे अधिक बदलाव हुआ है, अब क्लासरूम फेस टू फेस की बजाय ऑनलाइन पढ़ाई को बढ़ावा देना होगा, इसलिए स्नातक और स्नातकोत्तर में कुल पाठ्यक्रम में 20% ऑनलाइन कोर्स पढ़ाएंगे। जैसे कि आपको पता है बीटेक और एमबीबीएस के संग अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र भी पढ़ सकेंगे छात्र, यानी जल्दी ही बीटेक और एमबीबीएस की पढ़ाई के साथ साथ छात्र जो है अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र आदि की भी डिग्री ले सकेंगे। विदेशों की तर्ज पर यूजीसी 2020 सत्र से स्नातक और स्नातकोत्तर प्रोग्राम में ड्यूअल यानी दोहरी डिग्री शुरू करने जा रही है, यानी अब एक ही साथ अब 2 डिग्री कर सकते हैं। इसमें एक ही पढ़ाई नियमित मोड पे, दूसरी पढ़ाई जो है ओपन डिस्टेंस लर्निंग ऑनलाइन मोड पे की जा सकेगी। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार तकनीक लैब प्रैक्टिकल प्रोग्राम की पढ़ाई के लिए नियमित मोड से ही होगी, और जबकि तकनीक डिग्री प्रोग्राम जो है वो डुअल मोड से जुड़ने के लिए आप जुड़ सकते हैं, और आप जो है यानी एक कोर्स को जो है आप जो है ऑनलाइन डिस्टेंस मोड पे कर पाएंगे, और एक को आप रेगुलर मोड पे कर पाएंगे। तो ये है जो है यूनिवर्सिटीज़, सभी जो यूनिवर्सिटी हैं 750 सबको ये खत लिखकर जो है ये यूजीसी ने कहा है। जो पता ही है यूजीसी एक गवर्निंग बॉडी है जो इन सबको सारी यूनिवर्सिटीज़ को देखती है। दूसरा देखिएगा, लॉकडाउन 4 के बाद कैसी होगी ज़िंदगी। अब आपको पता है कि लॉकडाउन 4 में थोड़ी थोड़ी छूट देना जो है वो शुरू किया है। तो छूट देने के बाद भी देखिए, काम पर कम सामान लेकर निकलें, लोगों से अधिकतम दूरी बनाए रखें, ये डॉक्टर्स का कहना है। और डॉक्टर का ये भी कहना है, देखिए आप जैसे सैलून पे भी जाते हैं, या मान लीजिए आप दुकान पर जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं, तो आपको हमेशा सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना होगा, मास्क का ख्याल रखना होगा, और कोरोना से बचाव करने का जो है यही एक उपाय है, वरना इसके अलावा आपको कोई उपाय नहीं है। दूसरा, जितने भी हमारे 70 वर्ष से या 60 वर्ष से ऊपर के बुज़ुर्ग हैं और जो बच्चे हैं, उनको विशेष कर ध्यान रखना होगा। तो ये डॉक्टर्स की एक बहुत गाइडलाइंस है। और दूसरा देखिए, ये जितने भी जहाँ पर जो है लोगों का आवाजाही बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पर इसका खास ख्याल रखना होगा, वरना जो है परिणाम बहुत ख़राब होंगे। देखिएगा, जैसा कि आपको पता ही है कि रामपुर में 11 और अमरोहा में 4 और में 3 नए संक्रमित लौटे हैं, अभी मिले हैं कल, जिससे घर लौटने की ये जो है असल में जितने भी जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं, तो उनकी घर लौटने की जद्दोजहद में बढ़ता जा रहा है संक्रमण। अब देखिए, यूपी में अब तक जो है असल में 5,515 केस हुए हैं कुल, जिसमें से 3,204 मरीज जो है वो ठीक होकर घर चले गए हैं, और यूपी में कल 296 मरीज आए हैं, और सप्ताह में तीसरे दिन मिले हैं 5,500 से ज़्यादा मरीज। तो आप इस बात का ख्याल रखिएगा। देखिए, अभी कुल मिला के जो है कंडीशन अच्छी नहीं है, और कंडीशन बहुत ख़राब है, जिससे जो है डेली जो है कंडीशन बढ़ती जा रही है। और देश में अब तक 1,12,359 मरीज हो चुके हैं, 1,12,359, और कुल मिला के जो अब तक मौतें हुई हैं वो 3,435 मौतें हुई हैं, और 45,300 मरीज ठीक हो गए हैं। तो ये बहुत सारी कहानी है। ये सब कोरोना की जद्दोजहद जो है, ये लॉकडाउन चल रही है, 2 महीने से लॉकडाउन चल रहा है, और इसी जद्दोजहद में आदमी की ज़िंदगी जो है ना वो तहस नहस हो गई है। तो आप लोग जैसे ज़िंदगी शुरू करें दोबारा से, तो देखो जैसा कि ये मैंने आपको देखा, ये पोज आप देख रहे हैं, इस तरह से अगर आप हेयर सैलून पे भी जाते हैं तो पूरा सेफ्टी का ख्याल रखें। कहीं भी जाएं तो आप ऐसा ना हो कि बाहर जाएं और घर जब वापस आएँ तो संक्रमण वापस लेके आएँ। तो बाहर निकलें तो पूरी सेफ्टी का ख्याल रखें, और तभी आप जो है
घर से बाहर निकलें, क्योंकि कोरोना जो है न जाति देखता है, न धर्म देखता है, न कुछ नहीं देखता। वो जब आता है तो बगैर बूझ आता है। दूसरा देखिएगा, ये जो आपको मैं डेली अपडेशन देता हूँ, डेली अपडेशन से यही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा जो भी खास खबर होती है और शिक्षा से संबंधित जो भी खबरें होती है वो हमारे चैनल पर आपको लगातार हम उसका अपडेट देते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल से परीक्षा टारगेट से जुड़े रहिएगा और परीक्षा टारगेट से जुड़िए। और हम लगातार देखिए, अभी जो खंड शिक्षा अधिकारी का प्रैक्टिस सेट भी हमारे यहाँ चल रहा है। दूसरा, स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस भी हमारे यहाँ चल रही हैं। तो ये सारी चीज़ों से अगर आप जुड़ रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहिएगा। जो भी चीज़ आप पढ़ना चाहते हैं, और जो भी अभी तो देखिए कोई नई वैकेंसी आई नहीं है, जैसे ही कोई वैकेंसी आती है हम लोग उसकी तैयारी के लिए बिल्कुल तत्पर हैं। और इसी हम तैयारी के लिए ही हम ये चाहते हैं कि आप हमारे चैनल से जुड़ें और नए से नया कंटेंट पाएँ। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।